जब आपके अंदर आने लगे तो सोच लेना हम विधान करना हमारा सार्थक हो गया। अपना जब ऐसी महिमा आने लगे, वह सूर्य का नाम आए तो वह सूर्य दिखने लगे। आपने देखा होगा, कभी विचार किया? आप विचार नहीं करते। आप विचार कहाँ करते हो? दुकान पे बैठे बैठे विचार करते हो। आप जॉब करते हो तो ऑफिस में बैठे बैठे विचार करते हो कब मेरा प्रमोशन हो जाए, है ना? ऐसा ही करते हो। और दुकान पे बैठे रहते हो तो व्यापार कैसे बढ़ा जाए, इसका विचार करते हो। लेकिन कभी आपने अपने भावों से अपने अंदर कभी भगवान के दर्शन करते हुए विचार किया कि आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने जो भक्तंबर जी में 48 काव्यों के माध्यम से भक्ति रचना की है, झलकाई है, उसमें कई काव्यों में सूर्य चंद्रमा की बात आई है, चंद्र सूर्य की बात आई है। आई है या नहीं आई? आई है या नहीं आई? कभी पढ़ना आप। तीसरे काव्य में भी कहा था चंद्रमा, चंद्र की उपमा दी थी, और 16 में भी दीपक की उपमा दी, 17 में भी चंद्रमा सूर्य की दी, और एक आदि में और दी होगी, और भी देंगे। आप पूरे काव्य को कभी पढ़ना, चंद्र सूर्य की उपमा अधिक आई है। अब आप विचार कीजिए कि आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी जी जब आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे थे, कहाँ कर रहे थे? कहाँ कर रहे थे? कारागृह में। और उस कारागृह में कितने ताले लगे थे? 28, 48,000, 4800, केवल 48, केवल 48। उनको वो 48 ताले भी नहीं दिख रहे थे, और वो 48 ताले के अंदर बैठे हों, क्या वहां सूर्य की किरणें जाएगी? जा रही होगी? क्या वहां सूर्य की किरणें जा रही होंगी? फिर भी उनको सूर्य चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं, फिर भी वो सूर्य चंद्रमा के उजाले में डूबे हुए हैं। क्या आपने कभी विचार किया? भगवान वो आचार्य मानतुंग स्वामी जी के कारागृह में कहीं टॉर्च जला के रख आए हो, कहीं मरकरी जला दी हो, कहीं पेन डायरी रजिस्टर दे आए हो कि भगवान आप भक्तंबर स्तोत्र लिख लो, क्योंकि हम विधान करेंगे तो काम आएगा। ऐसा तो नहीं है, है? तो वहां कैसे वो सूर्य चंद्रमा, हाथरस वाले आ गए हैं, बैठ जाएंगे, हमें दिख गए हैं, तो कैसे वो सूर्य चंद्रमा की भक्ति में तन्मय है। और उनको, आप तो इस सूर्य चंद्रमा को देखते हो, रात हो गई, प्रातःकालीन होती है, 4 बजे है, नींद खुली है, तो कहते हो अंधेरा है, अभी तो मीठी मीठी नींद आ रही है, आधा घंटा और सो जाते हैं, और वो आधा घंटा 2 घंटे कब निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता। 6 बज जाते हैं, अरे सूर्य निकल गया, अरे अपने को तो विधान में जाना है और लेट हो जाएंगे, ऐसे आकुल व्याकुल हो जाते हो ना। ऐसे ही आचार्य मानतुंग स्वामी जी को तो प्रत्येक समय वो श्री आदिनाथ भगवान का केवल ज्ञान रूपी सूर्य की किरणें प्रत्येक समय निकल रही है। वह पूर्णिमा का चंद्रमा प्रत्येक समय प्रकाशमान हो रहा है। वह केवल ज्ञान रूपी दीपक प्रत्येक समय उजाला कर रहा है।
वह उस केवल ज्ञान रूपी दीपक में और ध्यान में लीन है। वो उनके गुणों में लीन है। वो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ऐसे चार अनंत चतुष्टय में डूबे हुए हैं। हे भगवान, मुझे अनादिकाल हो गया इस संसार में परिभ्रमण करते करते। अभी तक मेरे अंदर वह केवल ज्ञान रूपी दीपक नहीं जला। हे भगवान, कई भाव धारण कर लिए। अब मुझे संसार की वस्तुएं नहीं लुभा सकती। अब मुझे संसार, शरीर, भोग मुझे लुभा नहीं सकते। अब तो मेरे को आपका केवल ज्ञान रूपी दीपक लुभा रहा है। हे भगवान, मेरे अंदर अब आपका केवल ज्ञान रूपी दीपक समाहित हो गया है। इसके सामने सारे दीपक फीके हैं, सारी वस्तुएं फीकी हैं। अब मुझे संसार में कोई वस्तु अपनी ओर नहीं खींच सकती है। बस मुझे आपका केवल ज्ञान रूपी दीपक चाहिए। मेरे को ये नहीं मिलेगा जब तक मैं कितने भी भाव धारण कर लूं। मैं देव शास्त्र गुरु का सानिध्य नहीं छोड़ूंगा। हे भगवान, मैं अब आपके दर्शनों को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मुझे अब आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। अब मैं आपके दर्शनों को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। अब मुझे वो केवल ज्ञान रूपी दीपक चाहिए। मुझे केवल ज्ञान रूपी दीपक चाहिए। मेरे अंदर भी वो केवल ज्ञान रूपी दीप जलना चाहिए। अब मुझे कहीं संतुष्ट नहीं होना। मैं भगवान, मुझे तो आपके चरणों में वही केवल ज्ञान रूपी दीपक दिखाई दे रहा है। मुझे चारों ओर वही केवल ज्ञान रूपी दीपक, वही केवल ज्ञान रूपी सूर्य, वही केवल ज्ञान रूपी चंद्रमा। अब मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब मेरे चारों ओर केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान का नजारा दिखाई दे रहा है। अब मुझे कोई वस्तु में तृप्ति नहीं होगी। अब तो मैं आपके चरणों में आ गया हूँ। भगवान, अब मुझे और भटकने मत देना। अब मुझे और नहीं संसार परिभ्रमण करना। अब तो मुझे केवल ज्ञान रूपी दीपक प्राप्त करना है। जब ऐसी महिमा में डूब जाओ, तब सोचना कि हम धर्म की पहली सीढ़ी चढ़ रहे हैं। अभी मुझे ये विधान दिखाई नहीं दे रहा था। हमें आप लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। हमें पता ही नहीं कि हम प्रवचन कर रहे हैं। मुझे तो वह केवल ज्ञान रूपी दीप, जब उसकी महिमा आती है तो सब कुछ निष्फल जैसा लगता है। सब कुछ नहीं चाहिए। और हे भगवान, जब आपका केवल ज्ञान रूपी दीपक का नाम लेने में इतने आनंद की अनुभूति, तो साक्षात केवल ज्ञान में कितनी अनुभूति होगी। बोली पंचपनेष्ठी भगवान की, बोली देवाई देव 1008 श्री मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोली देवाई देव 1008 श्री महावीर भगवान की जय।
बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए आचार्य गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की। बोलिए आचार्य गुरु गीत सागर जी महाराज की। वह 48 श्लोकों के द्वारा, 48 काव्यों के द्वारा वह 18वां काव्य चलते हैं आचार्य मानतम स्वामी जी की भक्ति की लहर के पास। वो आचार्य मानतम गोस्वामी ध्यान में लीन है। 48 कोठों के अंदर कारागृह में आदिश्वर की भक्ति में लीन है, भाव विभोर है। 18वें काव्य की रचना कर रहे हैं और उस काव्य के माध्यम से कह रहे हैं, भक्ति में लीन होकर अपने भक्ति को, गुणों को प्रकट कर रहे हैं, प्रभु के गुणों का गुणगान कर रहे हैं भक्ति के माध्यम से। और क्या कह रहे हैं? नित्योदयम दलिते मोमान्धकारम गम्यम नाराहो वदनस्य नवारिदानम विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयत् जगद पूर्व शशांक बिंबम। हे भगवान, तब माने आपका मुखाब्ज, मुख कमल, आपका जो मुखमंडल है, आपका मुख कमल है, नित्योदयम सदा काल से उदित रहने वाला है। हे भगवान, आपका जो मुखमंडल है ना, सुंदर सुंदर, वे चंद्रमा की भांति, वे सदा उदित रहने वाला है। और ये चंद्रमंडल जो हम देख रहे हैं, ये तो दिन में छिप जाता है। आपका मुखमंडल तो कभी छिपता ही नहीं है। और कैसा है? नित्य उदित रहने वाला है। दलित माने नष्ट कर दिया है। क्या क्या नष्ट कर दिया? मोह, मोह रूपी मदिरा को जिसने नष्ट कर दिया, मोह को जिसने नष्ट कर दिया, ऐसे महान अंधकार को जिसने नष्ट कर दिया हो, ऐसे अत्यधिक कांति से युक्त, अल्प कांति अत्यधिक कांति से जो युक्त है, जिन्होंने अपने केवल ज्ञान रूपी मुखमंडल से मोह रूपी अंधकार को नष्ट कर दिया, भस्म कर दिया और अत्यधिक कांति से तेज है। उनका मुखमंडल कैसा है? अत्यधिक कांति से तेज है, युक्त है ना? नहीं, इतना तेज है कि आपके राहु वदन से, राहु के मुख के द्वारा, हे भगवान, आपके चंद्रमंडल को राहु भी नहीं गिरा सकता। और क्या कह रहे हैं? गम्यम, समर्थ नहीं है। हे भगवान, आपके चंद्रमंडल को राहु भी ग्रसने में समर्थ नहीं है। ना वारिदानम, और ना मेघों के द्वारा ढका, ना कोई बादल आपको ढक सकते, ना ही मेघ आपको ढक सकते। जगत माने जगत को, विद्योत यज माने आप जगत के तीनों लोकों के प्रकाशित करता हो, आप तीनों लोकों के प्रकाश करने वाले हो।